नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अल-माइदा का रिव्यू पढ़ा था, उसकी समरी ख़ुलासा जो हमने उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम अपनी अमली ज़िंदगी में राइज कर सकते हैं वो देखे थे। आज में हम सूरत अल-अनाम का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम उसका आज के लेसन में तारुफ़ और उसके अंदर जो अहम निकात हैं उन्हें देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हाईलाइट किए हैं, वो अहकामात जो इस सूरह में हमें मिलेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तारुफ़ कर लेते हैं। सूरह अल-अनाम कुरान मजीद की छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात हैं। ये मक्की सूरह है, यानी ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले ये सूरह बुनियादी तौर पर इस्लामी तौहीद के असूलों पर ज़ोर देती है और जितने भी मुशरिकाना अकायद हैं और उनके आमाल जो हैं, जो शिरकियाँ हैं, उनकी तरदीद भी करती है। इसके साथ साथ ये वाज़ेह हदायत हमें बताती है जो अब हम इसकी रेवोल्यूशन यानी वही के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरह अल-अनाम की एक ख़ास बात यह है कि ये एक ही बार में मुकम्मल नाजिल हुई, जबकि दीगर कई सूरतें मरहलावार नाजिल होती रहीं। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शदीद हो चुकी थी। इस सूरह की जामिया वही इसके अहम पैगाम की अहमियत को ज़ाहिर करती है। अब जो हम इसमें इम्पॉर्टेंट निकात देखेंगे, सबसे पहले हमें जो नुक्ता मिलता है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है तौहीद का। इस सूरह में अल्लाह ताला की वहदानियत को बार बार बयान किया जाएगा। इसके साथ ही किसी को शरीक करने के तसव्वुर की तरदीद भी की जाएगी। ये मक्का वालों के मुशरिकाना अकायद को चैलेंज करती है और ये वाज़ह करती है कि अल्लाह ही खालिक, राज़िक और हर चीज़ पर हाकिम है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता इसमें हमें मिलेगा वो है नबूवत का। ये सूरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बयान करती है और अंबिया के लाए हुए हदायत की पैरवी की अहमियत पर ज़ोर देती है। इस सूरह में अंबिया की पैरवी ना करने के अंजाम से भी ख़बरदार किया जाएगा। उसके बाद इस सूरह में शिर्क की तरदीद भी की जाती है। बुत परस्ती और बुत परस्ती करने वालों की मानवियत और बेअक्ली पर अल्लाह ताला ने फ़ोकस किया है और इससे रिलेटेड जितने भी रस्म व रवाज हैं उन्हें उनकी तरदीद की जाएगी। सूरह में अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ भी हमें तवज्जो दिलाई जाएगी, जिसमें आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात दिन के आने जाने में, रिज़्क़ की फ़राहमी, ये निशानियाँ जो हैं वो लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत पहचानने और इसकी फरमाबरदारी करने की दावत देती हैं। फिर सूरह में हमें इखलाकी और तमद्दनी जो है वो रहनुमाई हासिल होती है, जिसमें अल्लाह ताला हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं सोसाइटी से रिलेटेड, माशरे से रिलेटेड वो बताएंगे, जिनमें हम देखेंगे कि कत्ल, नाइंसाफ़ी और झूठी गवाही के बारे में ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है। ये सच्चाई, इंसाफ और दूसरों के साथ रहम दिलाना सलूक पर ज़ोर देती है सूरह। अब बाकी तमाम मैक्सिमम जो सूरतें हैं, इस सूरत में भी रोज़े क़यामत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, उसकी हकीकत पर, जहाँ पर हर शख्स अपने आमाल का हिसाब देगा। ये सूरह मोमिनों और काफिरों दोनों को ही अपने अंजाम से डराती हैं, बुरे कामों के अंजाम से डराएंगी और नेकी की दावत देंगी ताकि आखिरत में उन्हें कामयाबी हासिल हो सके। अब इस सूरह में तोहमात की भी तरदीद की जाएगी, जैसे कि बाज़ जानवरों और खाने की ममानत हमें मिलेगी। ये इंसानों के बनाए हुए रस्म व रवाज की बजाय अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करने की दावत देती है।
اس کے بعد یہ سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل اور اللہ کے درمیان جو عہد پیمان کیے گئے ان کا ذکر کیا جائے گا، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنیاں کی، سرکشی میں مبتلا ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سورہ ہمیں بتائے گی کہ انبیاء نے بہت زیادہ تلقین کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی، لیکن انہوں نے انبیاء کی بھی نہیں سنی اور انہیں بھی ناحق قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد یہ سورہ جو ہے ہمیں اسلامی ایمان کے بنیادی اصولوں پر زور دینے والی سورہ ہے، جس میں توحید، نبوت، آخرت پر زور دیتی ہے۔ یہ سورہ توحید، نبوت اور آخرت پر زور دیتی ہے۔ یہ مشرکانہ عقائد اور اعمال کو چیلنج کرتی ہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی نشانیاں پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ اس سورہ کا جامع پیغام انسانوں کو اخلاقی اصولوں کی پیروی اور یوم قیامت کی تیاری کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ سورہ الانعام کو انعام یعنی مویشیوں کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ مختلف مسائل پر بات کرتی ہے جو مکہ کے مشرکین کے درمیان مویشیوں اور ان سے متعلق رسومات کے ساتھ وابستہ تھیں۔ لفظ انعام اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریوں جیسے مویشیوں کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت عرب کے لوگوں کے سماجی اور اقتصادی زندگی میں بہت اہم جو کردار ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اب کافی زیادہ مشرکانہ توہمات اور غیر منصفانہ رسومات کا ذکر اس سورہ میں کیا جائے گا جو کہ مویشیوں سے متعلق عرب میں رائج تھیں۔ کس طرح سے لوگ مویشیوں کو اپنے خداؤں کا نام دے دیتے تھے، کچھ جانوروں کو مقدس سمجھتے تھے اور کچھ کو حرام قرار دیتے تھے، اور ان مویشیوں کی پیداوار کو مخصوص طریقوں سے تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا اوورآل چھوٹا سا انٹروڈکشن سورہ الانعام کا۔ اگلے لیسن میں ہم باقاعدہ سورہ الانعام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔